jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं बाईके सिटी न्यूज। दबंगों की दबंगई के चलते एक आर्मी जवान के परिवार के सदस्यों की जान का खतरा, जिन हाथों में देश की सुरक्षा और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोगों के लिए दबंगों की दबंगई से परेशान रहते हैं और दबंगों से परेशान होकर जब शिकायत करने के लिए थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आपको बता दें कि जिन माता पिता उन्हें अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर देश की रक्षा के लिए भेजा है, लेकिन दबंगों लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पाती, जिससे एक आर्मी जवान का परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। लेकिन उनकी परेशानी सुनने के लिए पुलिस प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपको बता दें कि सत्यप्रकाश पुत्र नाहर सिंह थाना मलपुरा के नगला सांवला के रहने वाले हैं। सत्यप्रकाश की इस समय मेरिट में तैनाती है। सत्यप्रकाश आर्मी का जवान है। उसके पिता और छोटे भाई मजदूरी करते हैं। 13 जून शाम को अपने घर पर आया था। उसी दिन शाम को मजदूरी कर कर के पिताजी और छोटा भाई घर लौट रहे थे, तभी कुछ दबंगों ने गामरी चौराहे पर पिता और भाई के साथ धार हथियार से हमला बोल दिया, जिनसे उनकी हालत गंभीर बन गई। जब दोनों घायल अवस्था में थाने पहुंचे, तब तक इस घटना की सूचना दी। तभी आर्मी जवान थाने पहुंच जाता है और देखता है कि उसके छोटा भाई और पिता खून से लथपथ हैं। थाना मलपुरा पुलिस ने उनकी तहरीर के हिसाब से उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया और उसके बाद है थाने में ही बैठा लिया। दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस उनके खिलाफ कुछ न कर सकी तो उल्टा मुकदमा हमारे लोगों पर लिख दिया। उसके बाद इनको आगरा कलेक्ट्रेट भेज दिया। जब इनकी जमानत कराने के बाद यह घर वापस आए तो इनकी ज़्यादा हालत और ख़राब थी, जिसके चलते मैंने पिताजी को आगरा एमएच में भर्ती करा दिया। साथ में ही दिल्ली हॉस्पिटल ले जाकर छोटे भाई के जबड़े का ऑपरेशन कराया, क्योंकि हमला इस कदर हुआ था कि छोटे भाई के 2 जगह जबड़ा टूटा हुआ है, जिससे वह बोल नहीं पा रहा है, ना कुछ खा रहा है और पिताजी के सिर पर काफ़ी गंभीर चोट है। जब पिताजी से जानकारी दी गई तो बताया कि गांव के ही रहने वाले धनीराम पुत्र वीरेंद्र, सौरभ उर्फ मोटू पुत्र ओम प्रकाश और हर किशन उर्फ लीले ने हमला बोला था, जो कि नगला सांवला के ही रहने वाले हैं। इनकी दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक है। यहाँ बड़ा सवाल बनता है, थाना मलपुरा पुलिस इन दबंगों के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्यवाही कर रही। खुलेआम दबंग अपनी दबंगई दिखाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है। कई बार परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं और 29 जून शाम को जब हमारे परिवार जन घर पर बैठे हुए थे, तब इन्हीं दबंगों ने घर के पीछे से ही फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना हमने 112 नंबर डायल कर दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जायजा लेते हुए पिता और भाई के बयान भी ले गई। जो हमने इस बात की थाना मलपुरा में तहरीर दी तो हमें आश्वासन दे दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए थे, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। अगर इसी प्रकार कोई कानूनी कार्रवाई दबंगों पर नहीं होती है तो मैं आगरा एसएसपी से मिलूंगा, साथ में ही सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा और उनसे पूछ लूंगा कि यह कहाँ का न्याय है कि एक आर्मी जवान अपने घर
परिवार को छोड़कर देश की सुरक्षा में लगा हुआ है और उसी के परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। अब देखना होगा, एक आर्मी जवान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ा सवाल यह होता है कि क्या पुलिस प्रशासन एक बड़ी घटना की उम्मीद में है? अगर हमारे परिवार के सदस्यों या मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इनके जिम्मेदार पुलिस और जो दबंग जिन्होंने पापाजी और भाई पर हमला बोला है ये लोग होंगे। आर्मी जवान का कहना है कि इनकी दबंगगिरी की वीडियो हमारे पास है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये बोल देते हैं कि पुलिस हमारी जेब में, कानून हमारा है तो चाहे वो करेंगे। देखते हैं कब तक इस पूरी घटना पर पुलिस संज्ञान लेती है। बाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट आगरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नार सिंह है। नार सिंह, क्या विवाद चल रहा है, क्या मामला बना जल्दी? मामला ये बना था, हम काम पे तैयार है शाम को। हमारा लड़का आया छुट्टी से तो हम भी जल्दी आ गए वहाँ से। जब 5 बजे छुट्टी होती तो हम पहले 4 बजे चल दिए। क्या करते हो आप? मिस्त्रीगिरी करता हूँ मैं, मकान बनाता हूँ। मेरा लड़का अभी बेलदारी करता है, अभी कोई जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहा, नहीं मिला उसको जॉब। तो मिल गया, मेरे साथ चल यहाँ बैठे ढाला क्या करेगा, तो मैं ले गया अपने साथ। तो हमें कोई भी पता नहीं था, तो हम गाड़ी पे चल रहे थे तो आए गामरी पे। तो जो लीले है उसका नाम वो क्या बताते हैं, हम तो लीले कहते गाँव में। उसने लात मारी मेरी गाड़ी में, हम गिर पड़े। तो ये फूली का ओमी है, उसने तांतिया लग रहा है, उसने तांतिया मारा खोपड़ी में। देखो ये दिखाई दे रहा है, टाँके लग रहे हैं अभी मेरे। और जो कोठे पे भी है, ये वो सट के नीचे अंदर है, अभी वो घाव पूरा नहीं हुआ है। एक सरिया मारी थी मेरे यहाँ, देखो पसरी सूज रही है, ये पसरी भी सूज रही है, इसमें दर्द हो रहा, दवाई चल रही है अभी मेरी। फिर दूसरे दिन क्या, रात में हमें थाने भी आए हम। थाने हमारी कोई सुनी नहीं, हम ही बंद कर दिया दरोगा ने। हमने खूब बहस करी थी मैं थाने में। उसके बाद क्या हुआ? तो दरगरी माटिया बंद कर दिए। तो किसी तरीके से लड़का मेरे को लेवा लाया। मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा लड़का है, वो चालाना कर दिया कर निकले, जब का खून बंद नहीं हुआ है मुँह से उसका। दरोगा को सोचना चाहिए बात, इतनी गंभीर है चोट है, मर जाते हम तो मार दिया। रात में मेरे को पलटी हुई लड़का ने, मैं भर्ती किया हूँ मैच में, 8-9 दिन भर्ती रहा हूँ। अभी आज भी मैं बोतल चढ़ के आई, मैं अभी दवाई लेके आ रहा हूँ आज। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, ये गुंडा जितने बढ़ रहे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए कड़ी से कड़ी कि ये सोच भी नहीं पाए कि हम कोई कुछ काम कर सकें गलत। आज ये गलत करेंगे तो इनके बच्चे भी गलत करेंगे, ये तो बढ़ते जाएंगे गुंडे। सरकार हमारी सुनती नहीं है। मैं कई बार प्रकाश किया, मैंने साले ने मांग दरखास्त दे दी, इतनी दरखास्त है मेरा ढेर पड़ा है। फैक्स भी किए, शासन पे किया, प्रशासन में किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई कार्रवाई नहीं? 5 लाख की सुपारी थी मारने के लिए, मैंने उसके भी फैक्स किया, सबको कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। क्यों नहीं आता? तो इसके गुंडा बढ़ा रही है सरकार। ऐसा क्यों कर रही है सरकार गरीबों के साथ में? वो कहते हैं कि यहाँ से भागो, साले कुमड़ो। जात विरोध का मामला? हाँ, जात बगैर कुमरा बोलते नहीं है। तुम्हारे सामने भी देखा, वीडियो भी है हमारे पास, उसको भी दिखा देंगे। वो कानून हाथ में लेके घूमते कि हमारी जेब में धरिए कानून। वो ये लोग कहते हैं कि जेब में रखिए कानून, तो वो किससे डरेंगे? पुलिस सुनती नहीं है। अगर 2-4 डंडा पड़ जाएंगे ना उनमें, और थाने बंद हो जाएंगे तो सब। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। जी, आप क्या सर्विस करते हैं? मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आपके काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा, क्या मामला? मामला ये है कि मैं 13 तारीख को बच्चों के साथ छुट्टी आया था यहाँ पे। तो तकरीबन 3:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था कि मैं घर पहुँच गया हूँ और आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। बोला मैं भी आ रहा हूँ और तुम इंतज़ार करो। बोला हम आ रहे हैं दोनों, और मेरा भाई भी साथ में था। तो दोनों ये मलपुरा से काम करके आ रहे थे, मजदूरी करते हैं। और जो हमारे गांव का चतुर सिंह है उसका मकान बना रहे हैं मलपुरा। तो वहाँ से आ रहे, और रास्ते में आते समय गामरी की पुलिया के पास जो हमारे गांव के 3 लोगों ने इनको पकड़ के घात लगा के पहले से बैठे थे और इनको पीटा है। वो थे धनीराम उर्फ लीले, सनौफ ये वीरेंद्र, और सौरभ उर्फ मोटू, सनौफ ओमी,
ओम प्रकाश जिसको बोलते हैं, और तीसरा था लीले नहीं हरि किशन उर्फ लीले, ये 3 लोग। सन ऑफ लखन सिंह। अच्छा, इन्होंने वार कर दिया। इन तीनों ने मेरे पिता और मेरे भाई के ऊपर धारदार हथियार से मेरे पिताजी के सिर को काटा, तांचिया बोलते हैं, किससे काटा वही बता रहे थे, मारा है। और मेरे भाई को तमंचे के बट से मारा है, जिससे मेरे भाई का 2 जगह से जबड़ा फ्रैक्चर हुआ है और दांत भी हिल रहे हैं उसके। अच्छा, डॉक्टर ने उनके दांत को निकालने की सलाह दी है, जब ये जबड़ा ठीक हो जाएगा तब। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो जब मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन काट दिया इन्होंने। उसके 15 मिनट बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। मैं यहाँ से दौड़ के गया, गांव के किसी जानकार व्यक्ति की बाइक लेके मैं थाना पहुँचा। थाने में जाने के बाद मैंने इनकी हालत देखी तो खून से लथपथ थे ये दोनों, मेरे पिताजी और भाई। इनको देख कर के मैंने कहा इनकी FIR लिखो। बोला दूसरी पार्टी आ रही है, भाई आपके साथ झगड़ा हुआ है तो दूसरी पार्टी आ रही है, उसके बाद लिखेंगे। दूसरी पार्टी काफ़ी देर हो गई नहीं आई। कुछ देर और हमने इंतज़ार किया कि FIR लिखो, नहीं तो हमें इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाने दो।